Jain students, today we are going to continue our chapter large intestine. इससे पहले के टॉपिक हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी को पहले वो लेसन देखना चाहिए और फिर यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। इंटेस्टाइन मीन्स क्या होता है? आंत। ओके, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होता है, यानी कि थोड़ा सा चौड़ा होता है और क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और उसकी लेंथ कितनी होती है? अराउंड 1.5 मीटर। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल। अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल में से इसका काम क्या होता है? सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का और वाटर को एब्जॉर्ब करने का, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन यानी कि काम किसका होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। अब यहाँ से जो रिमेनिंग वेस्ट बच जाता है वो आगे बढ़ता है और कहाँ जाता है? रेक्टम में जाता है। एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फिसेस, और वहाँ पर रहता है कैसे? सेमी सॉलिड, मतलब पूरी तरीके से सॉलिड नहीं जिसको हम तोड़ नहीं सकते, वैसे मटेरियल में सेमी सॉलिड, मतलब ना तो ज़्यादा लिक्विड होगा ना तो ज़्यादा सॉलिड होगा, उसको हम बोलेंगे सेमी सॉलिड। द फीकल मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये जो फीकल मैटर होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो हमारी बॉडी में से बाहर भी निकलना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हम बीमार भी पड़ सकते हैं। ओके, तो द फीकल मैटर इज़ रिमूव्ड, बाहर निकलता है थ्रू, कैसे? द एनस, एनस से बाहर निकलता है टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर। दिस इज कॉल्ड इजेशन, इसको हम बोलते हैं इजेशन। आपको पूछा जाए व्हाट इज इजेशन, सो आपको आंसर देना आना चाहिए। नाउ, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हमने ये बात करी ह्यूमन की, लेकिन ऐसे डाइजेशन की प्रोसेस एनिमल्स में भी होती है, तो अब वो देख लेते हैं कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि घास खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें डाइजेशन कैसा होता है। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग ग्रास? आपने ऐसे कई बार देखा होगा कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो खाना नहीं खाते होते हैं, फिर भी वो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? चबाते रहते हैं। ठीक है, एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमेन। एक्चुअली क्या होता है, ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, या बफेलो ले लीजिए आप या फिर काव ले लीजिए, ये क्या करते हैं? दे स्वेलो द ग्रास क्विकली, मतलब फटाक से वो ग्रास को क्या करते हैं? खाकर और स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, एंड और उसको स्टोर कर लेते हैं कहाँ पर? रुमेन में। रुमेन में जाकर वो खाना फटाफट से क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। हियर द फूड गेट्स, अब यहाँ पर क्या होता है? हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। अब यहाँ पर क्या होता है? रुमेन में फूड जो है वो पार्शली, यानी कि थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है? डाइजेस्टेड हो जाता है ना, और इसको हम अब बोलेंगे कर्ड। जो फूड डाइजेस्ट होके, पार्शली डाइजेस्ट होके कहाँ रहता है? रुमेन में रहता है, उसको हम बोलते हैं कर्ड। नाउ बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। अब ये थोड़े समय बाद जो है ये कर्ड वापस आता है मुंह में, गाय और बफेलो के मुंह में वापस आता है, इन स्मॉल लम्प्स, थोड़े थोड़े लम्प्स में आता है ना, एंड द एनिमल च्यूज इट। अब एनिमल क्या करता है? उसको च्यू करता है, चबाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहा जाता है रुमिनेशन। ओके, एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट्स, और ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रुमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। अब आपको सभी को, बच्चों को पता होना चाहिए ग्रास के अंदर क्या ज़्यादा होता है? सेल्यूलोज होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये टाइप ऑफ क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम घास नहीं खाते हैं। ठीक है, हम घास, जैसे नॉर्मल केस में हम लोग क्या है, फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट्स को हम पाचन में ले लेते हैं क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन, विटामिन्स वगैरह सारी चीज़ें होती है। बट अगर हम घास की बात करें तो ऐसा एक क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम घास खाएं तो क्यों नहीं चले, है ना। तो हम घास को पचा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसमें सेल्यूलोज होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। कौन डाइजेस्ट कर सकता है? ये काव, बफेलो या फिर जो दूसरे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो ईजिली इसको
डाइजेस्ट कर सकते हैं। रुमिनेंट्स हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर। रुमिनेंट्स के पास में क्या होता है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब थैले जैसा एक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों के बीच में, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज़ डाइजेस्टेड हियर। यहाँ पर क्या होता है, फूड का जो सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, और जो कि ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सो फार यू हैव लर्न, यहाँ तक आपने सीखा अबाउट एनिमल्स विच पजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक आपने यहाँ पर सीखा कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ना तो मुंह होता है और ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो फिर वो फूड को कैसे पाते हैं और उनको कैसे डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। नीचे सेक्शन में आप एक इंटरेस्टिंग इनटेक फूड का देखेंगे। 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा का नाम आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है। तो अब अमीबा के बारे में थोड़ी सी स्टडी हम लोग करने वाले हैं। लेट्स सी। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा कहाँ मिलता है, पहले सबसे पहले देखने को पॉन्ड वाटर में। और वो कैसा होता है, सिंगल सेल्ड, यानी कि केवल एक सेल का बना होता है, सिंगल सेल्ड होता है, और बहुत छोटा होता है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड होता है। ओके। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। उसके पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, राउंड और डेंस गाढ़ा न्यूक्लियस होता है, केंद्र होता है। एंड मैनी सम बबल लाइक वैक्यूल्स, और उसके अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। इन इट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं, जो कैसे होते हैं, शेप में बबल लाइक होते हैं। न्यूक्लियस होता है, ओके। और उसके पास एक मेम्ब्रेन भी होती है। नाउ सिंगल सेल, देखिए यहाँ पर अमीबा में पिक्चर है, ये एक अमीबा का शेप है। एक्चुअल में इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, हम कैसे भी शेप इसका बता सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो देख रहे हैं आप पूरा ब्लैक कलर का, ये है इसका साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। ये बड़ा सा आप देख रहे हैं, ये है इसका न्यूक्लियस। ओके। नाउ क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही कोई खाना अमीबा का, जैसे ही अमीबा के लिए कोई खाना उसके आसपास में अप्रोच करता है, तो वो क्या करती है, ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी से नकली फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स है वो बाहर निकालती है। ओके, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसको, सूडोपोडिया। एक्चुअल में ये लैग नहीं है और ना तो फिंगर है, हाथ है। ये इसकी बॉडी का ही शेप इस तरीके से बन जाता है। और ये जो खाना होता है वो खाने के आसपास में क्या है, धीरे 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 वो सूडोपोडिया जो है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है और क्या होता है, खाने को उसके अंदर ले लेता है, खाना ट्रैप हो जाता है। ओके, जो फूड पार्टिकल होता है वो क्या हो जाता है, जो है उसके अंदर, उसकी बॉडी में ट्रैप हो जाता है। सेम वे यहाँ पर भी बताया हुआ है, देखिए उसके आसपास में सूडोपोडिया उसने निकाले हैं। फूड पार्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है फूड पार्टिकल के आसपास सूडोपोडिया से धीरे 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 उसके आगे ऐसे ऐसे बढ़ के, दोनों तरफ से बढ़ के, और फिर खाने को क्या है उसके अंदर शरीर में ले जाता है। ये क्लियर हुआ, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। तो सूडोपोडिया क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसकी थ्योरी। नाउ अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप। अमीबा कॉन्स्टेंटली अपना शेप जो है वो चेंज करती रहती है, पोजीशन को चेंज करती रहती है। इट पुशेज आउट, वो बाहर निकालती है, मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। फूड को कैप्चर करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए वो क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकालती है, जिसको हम सूडोपोडिया बोल सकते हैं या फॉल्स फिट भी बोल सकते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अब अमीबा क्या खाती है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स खाती है। नाउ व्हेन इट सेंसेस फूड, जब वो फूड को सेंस करती है कि मेरे आसपास में फूड है, इट इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ्स इट। अब ये क्या करती है, जैसे मैंने बताया, ये पुश करती है सूडोपोडिया को, यानी कि फॉल्स फिट को
फूड पार्टिकल के आसपास और उसको एनगल्फ कर लेती है, अपने शरीर में ले लेती है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। अब ये जो फूड है ये कहाँ ट्रैप हो जाता है? फूड वैक्यूल में चला जाता है। नाउ डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल का काम क्या है? क्या करता है? जैसे हमारा पेट होता है ना, जैसे हमारा स्टमक है वो डाइजेस्टिव जूसेस हमारा सिक्रेट करता है, द सेम वे फूड वैक्यूल का काम क्या है? डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करने का। अब दे एक्ट ऑन द फूड, अब वो फूड के ऊपर एक्ट करेंगे, जो खाना था उसके ऊपर एक्ट करेंगे, एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और उसको किस में तोड़ देंगे, किस में ब्रेक डाउन कर देंगे? सिंपलर सब्सटेंसेस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब, और अब क्या होता है? ये धीरे 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 जो डाइजेस्टेड फूड था वो एब्जॉर्ब होता रहता है। एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं इनका यूज़ कहाँ होता है? ग्रोथ के लिए होता है। कहाँ होता है? ग्रोथ के लिए, एंड ग्रोथ के लिए होता है। मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब और आगे अपना वंश बढ़ाने के लिए, मेंटेनेंस यानी कि बॉडी को ज़रूरी जो एनर्जी है वो पाने के लिए, और ग्रोथ के लिए यानी कि विकास के लिए होता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। अब वैक्यूल का काम एक और है, वो क्या करता है? जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू रहते हैं यानी कि जो अपाचित या कि जिसका पाचन नहीं हुआ, ऐसे जो रेसिड्यू शरीर में बच जाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, उसको एक्सपेल करने का यानी कि बाहर निकालने का काम भी किसका होता है? वैक्यूल का होता है। नाउ द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। अब अगर हम बात करें तो बेसिक प्रोसेस जो होती है डाइजेशन की, है ना, और एनर्जी को रिलीज़ करने की जो प्रोसेस होती है वो सभी एनिमल्स में कैसी होती है? लगभग लगभग सेम होती है। इन अ लेटर चैप्टर, इसके बाद वाले चैप्टर में यू विल लर्न, आप सीखेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा फूड है डाइजेशन होने के बाद में उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के।